हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने कॉलेज बुक चैनल पर। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप कॉलेज बुक चैनल पर पहली बार आए हो तो कॉलेज बुक चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने जाते जाते अपने सभी फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करके जाना। तो ये आज हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो आज का वीडियो है हमारा फंक्शन यानी कि फलन से रिलेटेड। अब फलन के अंदर फलन क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। फलन में हम आज बात करने वाले हैं उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें साइन और जो कोस है आपका साइन एक्स और फंक्शन ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स, उसका जो डायग्राम है ट्रिग्नोमेट्री में वो क्या होगा, उसको हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखो, हम फंक्शन साइन एक्स और कोस एक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, साइन एक्स और कोस एक्स के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यूज़ हैं इसके एंगल की, उन एंगल की वैल्यू का आपको पता होना चाहिए। अब देखो, सारी वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि सभी को नहीं होती याद। तो इसके लिए हम इसकी मेन याद रखेंगे 0, π/2 एंड पाई के लिए। साइन और कोस की जो मेन वैल्यू है आपकी 0 एंगल पे, π/2 एंगल पे एंड पाई एंगल पे, इन पे याद रखो क्योंकि बीच वालों की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। मेन आपकी बस 0, π/2 एंड पाई है। तो ये है, और बाकी सबको याद है तो अच्छी बात है ये। तो देखो, हम पहले डायग्राम बनाते हैं जो हमारा किसके लिए है, साइन एक्स के लिए। पहले हम साइन एक्स के लिए बात करेंगे। अब देखो, जो साइन एक्स है हमारा फंक्शन ऑफ साइन एक्स, फंक्शन ऑफ साइन एक्स है, इसके अगर हम डोमेन की बात करते हैं, इसके अगर हम डोमेन की बात करें तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन होता है इसका आर यानी कि रियल, सभी रियल नंबर क्या हो जाएगा इसका डोमेन। अगर हम इसकी बात करते हैं रेंज, तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है आप सभी को पता होगा। तो इसकी रेंज होती है -1 से 1 के बीच। साइन, अब देखो कोस एंड साइन दोनों में ही डोमेन, कोस का डोमेन भी क्या होता है सभी रियल नंबर, और उसकी रेंज भी कहाँ से कहाँ तक चलती है -1 से 1 तक। तो इसकी डोमेन तो आर एंड रेंज क्या हो जाएगी -1 से 1 के। अब इसी बेस पे इसका हम डायग्राम बनाते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, अब इधर से हम लेंगे क्या, ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्सिस। यहाँ पे हमने एंगल लिया कितना, 0 एंगल। अब इसकी रेंज की बात हो रही है -1 से 1, तो ये हो गया आपका y, जो कि क्या है इसकी रेंज, साइन फंक्शन ऑफ साइन एक्स की रेंज है इसकी -1 से 1, तो -1 से ये हो गया 1, -1 से 1। अब एंगल देखते हैं हम, मेन एंगल बना लेंगे हमारा कौन सा, 0 एंगल क्या हो गया यहाँ पे आपका 0 एंगल। फिर एंगल लेंगे हम क्या, π/2, तो यहाँ पे हमारा हो गया π/2 और इधर हो गया एंगल पाई। ऐसे इसी तरफ एंगल -π/2, थोड़ा सा इधर बना लो, और ये हो जाएगा पाई, माइनस का पाई। अब इसका हम देखेंगे इसकी वैल्यू। अब देखो, जब हमारा साइन एक्स है, अब साइन एक्स पर हम बात करते हैं 0 एंगल पर। तो जो साइन एक्स है आपका, यानी कि जब एंगल हमारा हो 0 एंगल, तो साइन की 0 एंगल पर वैल्यू क्या होती है, ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, एंगल है आपके। तो 0 एंगल पर साइन की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो 0 एंगल पर साइन की वैल्यू 0, इसका मतलब ये पे एक पॉइंट तो आपका हमारा यहीं पे आ गया, तो एक पॉइंट हो गया आपका 0 पर। अब बात करते हैं हम, बाकी देखो π/6 पे आता है 3/2, यानी कि 0 से थोड़ा सा ज़्यादा। फिर अगर हम π/4 से करें तो थोड़ा सा और ज़्यादा ऊपर की तरफ जा रहा है। अब π/3 पर बात करें तो थोड़ी और वैल्यू आ जाएगी, और π/, पे कितना हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री पर हमारा क्या है, जो साइन है 90 डिग्री साइन पर उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये था आपका 90 डिग्री और इसकी रेंज कितनी है, 1। तो यहाँ पे आके आपका मान कितना हो गया, 1। तो यहाँ पे आके आपका एंगल हो गया 1, तो ये जाके यहाँ बन गया 1। उसके बाद जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो आगे की तरफ गए तो 2/3 कितना हो जाएगा, वापस से नीचे की तरफ आ जाएगा पॉइंट थोड़ा सा। फिर हम और गए आगे तो वो पॉइंट थोड़ा सा इधर आ जाएगा। फिर हम 5/6 पे गए तो वो पॉइंट इस तरफ आ जाएगा। जब हम किस पे पहुँचे,
पाई एंगल पे यानी कि 180 पर जब हम पहुंचे तो वापस से साइन का मान कितना हो गया, 0। तो यहाँ से इंक्रीज होते हुए वापस से क्या हो गया, पाई पर जाके 0 हो गया। तो पाई पे जाके ये फिर से क्या आ गया, 0। तो ये आपका जो एंगल था वो इस तरह बन गया, कितना हो गया ये, यहाँ आके हमारे पास वैल्यू आ गई 0। तो ये आ गया 0, ठीक है। इसी तरह अगर हम इस क्वाड्रेंट की बात करें तो वापस इधर भी आएंगे तो ये कैसे बन जाएगा आपका, इस पे आगे हो जाएगा 1 और 90 पे जाके क्या हो जाएगा, 0। तो ये डायग्राम जो है आपका इस तरह चलता रहेगा आगे की तरफ। तो इस डायग्राम का इंटरवल कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा आपका 0 से पाई। अब ये हमारे पास कितना आ गया, 0 से पाई, क्योंकि पाई के बाद फिर से क्या होने लगेंगे, रिपीट हो जाएगा। तो ये आपका 0 से पाई तक का इंटरवल हो गया और पाई के बाद वापस से आपके पास क्या मिलेंगी, जो भी वैल्यू है फिर से रिपीट हो जाएंगी। इसी तरह इसकी तरफ से फिर से हमारे पास क्या होने लगेंगी, ये रिपीट। तो आप इसको यहाँ तक भी छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर थोड़ा सा और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री साइन फंक्शन ऑफ साइन एक्स का डायग्राम। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन ऑफ कोस का, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का डायग्राम क्या होगा, तो इसमें हम इसको हटा देते हैं। उसकी रेंज भी और डोमेन भी हमारे पास क्या होगा, सेम ही है दोनों, रेंज और डोमेन। वही रेंज भी उसकी कितनी है, रेंज भी आपके पास है -1 से 1 और डोमेन भी कितना हो जाएगा, -1 से 1 तक। तो डोमेन भी हमारा -1 से 1 तक। अब देखते हैं, हम एंगल पे बात करते हैं वापस से। ये हो गया पाई। अब इसमें हमें देखो यहाँ पे ये 0, ये 1, ये π/2 और पाई, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें कोस की, फंक्शन ऑफ साइन से हो गया कोस एक्स। कोस एक्स देखें तो देखो कोस एक्स पे अगर हम पहले चेक करते हैं, हमारा जो 0 एंगल है, 0 एंगल पर जो कोस एक्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 0 x थीटा हमारा 0, तो 0 थीटा पर कितनी है, 1। कोस की वैल्यू 0 एंगल पे कितनी आ रही है, 1। और 1 कहाँ पे है, ये रहा आपका 1। तो यहाँ पे है हमारा 1 से उसके बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से कम, फिर थोड़ा सा कम, 1 से कम होती जाएगी। 1 से कम होते होते पाई पे कितनी आ जाएगी, 0। तो यहाँ से ये चलते हुए पाई पे आ गई कितनी, पाई पे हो गई ये 0। पाई पे 0, उसके बाद पाई से वापस से नीचे की तरफ गई, माइनस में हाफ, माइनस की तरफ गई तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर से माइनस से फिर वैल्यू बढ़ती बढ़ती वापस से क्या आ जाएगी, पाई पर कितनी हो जाएगी, -1। पाई है ये आपका, पाई पे ये वैल्यू कितनी हो गई, -1। तो 0 से चल के हमारी वैल्यू आ गई, ओह माय गॉड, जीरो से चली, पाई पे कितनी आ गई, 0, और फिर 1 पे कितनी हुई, पाई पे ये वापस पाई पे हो गई -1। अब -1 जब हम पाई से आगे वाले एंगल चेक करेंगे तो वो फिर से माइनस में बढ़ते हुए कहाँ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 2 पाई, यहाँ आ जाएगा 3 π/2। तो इससे वापस आएगी, इस पे फिर से क्या हो जाएगी, ये 3 π/2 पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 π/2 पे फिर से क्या होगी, 0। तो यहाँ पे लेना पड़ेगा हमें 3 π/2। तो 3 π/2 पे फिर से क्या आ जाएगी, 0, ठीक है, क्योंकि पाई पे थी कितनी, तो 3 π/2 पे क्या आया, 0। अब वापस से हम करें पाई पे, तो फिर ये फिर से पाई से, फिर ये 2 पाई से वापस से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1। तो 2 पाई पे पहुँच के क्या हो जाएगी आपकी ये 1, ठीक है, 1। हाँ,
तो देखो हमने क्या क्योंकि हमें पता कोस में 0 के लिए कितना हुआ, 0 पे होता है इसकी वैल्यू 1। फिर हमने जब π/2 पे देखा तो π/2 पे इसकी वैल्यू कितनी थी 0 और पाई पे ये कितनी आई 1, तो पाई पे इसको हमने किया 1 के बराबर। जब हम पाई से आगे एंगल में बढ़े तो फिर से कम होती गई और 0 पे 3π/2 पे जाकर वापस कितनी हो गई 0 और 2π पे पहुंचे तो कितनी हो गई 1। तो देखो ऐसे ही सेम इसकी तरफ आ जाएंगे, दूसरी तरफ देखेंगे इसका हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0, पाई पे 1 और 3π/2 पे फिर से 0 एंड 2π पे फिर से 1। अब देखो 2π पे पहुंचने के बाद जो हमारा डायग्राम है वापस से क्या होने लगेगा, रिपीट हो जाएगा। तो ये आपका जो इंटरवल है वो चला कहाँ से 0 से 2π तक, 2π तक। तो 0 से 2π तक ये इंटरवल चलेगा। 2π के बाद ये वापस से क्या हो जाएगा, चेंज, वापस से रिपीट हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा साइन का इंटरवल था 0 से π और ये कितना हो गया 0 से 2π का इंटरवल था। ये था हमारा कोस एंड साइन का ट्रिग्नोमेट्री डायग्राम। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मैं आपको बस यही कहूँगी कि वीडियो को लाइक कर देना और अपनी सभी फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आपको PDF चाहिए और मैथ्स के अगर नोट्स हैं चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।